बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़ुफ़्कार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी का प्रोग्राम बेनकाब। नाज़रीन, आज मैं जीरा शहर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आज से तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल दो ख़वातीन, एक ब्यूटी पार्लर है ब्लॉसम्स सैलून ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पर आई हैं और उन्होंने वहाँ पर मौजूद एक बच्ची से 1.5 लाख रुपया हथिया लिया है। मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये औरतें आई हैं, ये नुसरबाज जो ग्रोह था वो आई हैं और यहाँ पर जो बच्ची है उसका नाम काजल है, लेकिन वो चूँकि मीडिया पर नहीं आना चाहते हैं, शरीफ एक फैमिली भी है साथ, इनका अपना भी इश्यूज़ हैं कि हम नहीं आना चाहते। हमने कहा कि ठीक है आप ना आएँ, लेकिन हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और हमने इनसे बातचीत की है कि असल वजह क्या हुई है, वारदात किस तरह पड़ी है। इन्होंने बताया है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और दिन था इतवार का। तो ये हस्बे मामूल यहाँ पर अपने इस जो ब्यूटी पार्लर यहाँ पर मौजूद थी काजल नामी एक बच्ची, जो ये पूरा सिस्टम चला रही हैं। साथ ही इनका ये घर है और ये कमरा इन्होंने मख्तूस किया हुआ है। इन्होंने कहा कि 11:30 बजे का टाइम था, दो ख़वातीन आई हैं, एक थोड़ी जवान थी और एक दूसरी थोड़ी सी अधेड़ उम्र की थी, लेकिन एक की जो ज़ुबान थी वो कुछ ये कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या किस तरह बात कर रही, दूसरी थोड़ी उर्दू में बात कर रही थी। और इस मुकाम पर आकर वो कैमरा मैन मुझे आपका दिखाए तो ये वो सोफ़ा है, यहाँ पर एक जो है वो बड़ी जो खातून थी वो बैठी और दूसरी यहाँ पर एक जो छोटी थी जिसने सारी वारदात की है, जो उर्दू में बात कर रही थी, वो वहाँ पर बैठी और इन्होंने बातें शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी कि हम यहाँ पर थाना रोड पर रहती हैं और हमारे जो हस्बैंड हैं वो किसी बरक़ियात में एज ए लैंडमैन हैं, वहाँ पर काम करते हैं। तो हमारा इधर ही हमने शिफ्ट हुए हैं, अभी थोड़े दिन हो गए हैं, पता नहीं किसी और मुकाम पर थे, अभी हमारा हस्बैंड यहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हैं। तो हमने बुकिंग करवानी है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि हमने बुकिंग करवानी है। इस तरह करते करते इनकी बात चली, फिर उन्होंने कहा, एक ने कहा कि आपकी शादी हुई है, इन्होंने कहा कि अभी शादी नहीं हुई है, मेरे ख्याल मंगनी हुई है। फिर करते करते उन्होंने कहा जी कि शायद आपको वो सोना भी दिया होगा, फलान कर, ये सारी चीज़ें इन बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं उनके साथ। फिर आस्ता आस्ता इन्होंने कहा कि जी कि आपकी पूरी हिस्ट्री भी उन्होंने बयान किया कि आपकी मामा जो हैं वो किधर हैं। इन्होंने कहा जी कि पता नहीं यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मामा छत पर बैठी हुई हैं। तो इस असले में वो भी आ गई हैं, इनके घर कुछ मेहमान वगैरह बैठे हुए थे। तो उनसे भी बात एक उनके साथ बात करने लगी और दूसरी इधर बैठ गई। और जो जिसने पहले गुफ्तगू की उसने कहा ये जो खातून है बड़ी, ये बोलती नहीं है, ये गोलरा शरीफ या किसी और दरबार का नाम लिया। क्या नाम बताया था उसका? गोलरा शरीफ। गोलरा शरीफ की ये रहने वाली है, वहाँ पर ये बात नहीं करती है। और क्या कहा था? हाँ, पहली बार आपसे बात करी, उसने थोड़ा सा कुछ बात की तो उन्होंने कहा जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बात किसी से करती नहीं है, पहली मरतबा आपसे बात की है, ये तो आप खुशकिस्मत हैं। वहाँ से बात करते करते कहानी जो है वो स्टार्ट हुई है कि ये जो है वो कलाम इस तरह पढ़ती हैं, दुआ करती हैं, लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, ये है वो, इस तरह की बातें। फिर उसने कुछ करतब दिखाई, इस बच्ची को साथ इस टूल पर उसने आकर बैठा लिया, ये वो टूल है, बैठा दिया। और ये कहती हैं कि इसने जो कोट पहना हुआ है, साथ ये है कि वो अपना दुपट्टा है या वो क्या नाम है शाल है, वो शाल पहनी थी। उसने कहा जी इस दुपट्टे से ये जो कोट है, कोट में से उसने इस तरह किया तो इसके हाथ में उसने दिया कि ये तेल है। जो कह रहे कि स्मेल इस तरह आ रही थी कि महसूस हो रहा था तेल। अब उसने कहा जी कि आप धागे ले आएँ। धागा इन्होंने जब लाया तो उसके कुछ टुकड़े किए, 5 या 6 7 टुकड़े किए। उसके बाद उसने कहा जी कि ये टुकड़े हैं। इन्होंने कहा जी बिल्कुल टुकड़े हैं। उसने अपने हाथों के अंदर रखा, उस हाथ इस तरह किया, बाद में देखा कि पूरा वो धागा बन गया है। अब उनको माइल करना वो शुरू कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी अंगूठी है तो ये करते हैं कि ये सोना जो है ये इसमें बरकत आती है, ये पता नहीं पानी में डालकर कुछ दम करेंगी या क्या करेंगी। ये बात हाँ, आपका काम बंद हो जाएगा। हाँ, जब आपका काम कम हो या आपका काम ये बंद हो जाए तो ये पानी जो सोना इसमें जो भिगो कर रखा होगा ये आपने छिड़कना है, वो आपका काम दोबारा से सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जी मेरे पास सोना नहीं है।
ये उन्होंने बड़ी इसरार की। बहरहाल इन्होंने कहा चलो ठीक है जी, अगर नहीं है तो पैसे लें। ये कहा, फिर इन्होंने पैसे, इन्होंने कहा जी कि मैंने 1000 रुपया पहले नोट निकाला, तो इनके पैसे इनके पास था 1.5 लाख रुपया, जो इस बच्ची ने बैंक से ट्रांसफ़र करना था, जो यहाँ से ये मटेरियल जो लाती हैं उनको भेजना था। तो इन्होंने यहाँ पर ही रखा हुआ था। इन्होंने वहाँ से एक नोट निकाला, उसने कहा नहीं ज़्यादा निकालें। फिर उन्होंने 5000 नोट निकाले, उसने कहा नहीं यहाँ से ये आपने निकाले, वो सारे ले आएँ। और फिर इसने कहा कि ये आपकी मामा इधर बैठी हुई हैं। इस ऐसी असना में दूसरी जो ख्वातीन थी वो उसकी मामा के सर पर दम कर रही थी। तो वो कहती हैं कि मुझे सब कुछ ये नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कुछ अजीब सा फील कर रही थी, मेरा दिमाग बड़ा जो थोड़ा भारी था। इनकी वालदा बड़ी क्लेवर हैं, उसके बावजूद जो है ना इस तरह की वारदात यहाँ पर पड़ गई है। तो फिर उसने कहा जी कि ये जो पैसे हैं ये आप अपने ये जो शाल है इसमें छुपा कर लाएँ और आपकी मामा ना देखे। तो इन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा लाई हूँ, तो साथ उन्होंने देखा कि मामा देख लिया। उन्होंने कहा जी नहीं याद दें, आपकी मामा ने देख लिया है, लिहाजा ये ना देखें, क्योंकि इस तरह से दम नहीं होता है। फिर इन्होंने कहा जी कि वो शाल से जब दोबारा मैंने कपड़े लाए तो उसने कहा जी लहंगा या साथ लहंगा इनके पास पड़ा हुआ था कि लहंगा भी ले आएँ, उसके अंदर हम छुपा कर रखेंगे और आपने 4 बजे के बाद इसको देखना है। उसके पहले देखोगे तो फिर आपकी मामा को कुछ हो जाएगा। फिर साथ इधर बिठाकर इसके कानों में सरगोशी करती रही। तो कि ये कहती हैं कि यही कि इसको आपने अभी नहीं खोलना है, कितने पैसे, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इनकी मामा जो थी, इन्होंने बड़ी जो इससे ज़्यादा वारदात पड़ने वाली थी शायद, वो उसके से बचा लिया, लेकिन इनके पास जो रकम थी वो उन्होंने हथियार लिया। बाद में बड़ी मुश्किल से इन्होंने कहा जी कि आप चली जाएँ, फ़लान करें, टींग करें। तो इनकी मामा ने कहा जी कि मेरे पास मेहमान है। उन्होंने कहा जी मेहमानों को भेज दें, हम करीबी रिश्तेदार थे। इन्होंने कहा हम उनको नहीं भेज सकती हैं। बहरहाल फिर इन्होंने कहा जी कि जो है ना वो चाय बनाएं। उन्होंने कहा जी चाय बनाऊँ, तो इनकी मामा ने कहा कि ये बच्ची पीछे है, पता नहीं ये कौन लोग हैं, क्या करेंगे। बस डर से मारे उन्हें चाय वगैरह भी नहीं, उन्होंने कहा जी चाय वगैरह वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमें चलो थोड़ा सा आगे हमें इस गली से बाहर निकालें। थोड़ा सा ये आगे चली गई और जाते भी इस बच्ची को उन्होंने सरगोशियाँ करते रही। अभी भी इनकी मामा ये कह रही थी कि जब दोबारा मैंने बच्ची से पूछा, डांटा कि क्या कह रही थी, बहरहाल ये कुछ बता रही थी। और ये कहती हैं कि जब मुझे इनकी भाभी हैं उनसे बात हुई है, मैंने उनसे कहा कि ये मामला हुआ है, और 4 बजे वो कहती है कि वो लेंगा, उसको आपने उसको खोलना है, उसके अंदर आपके पैसे होंगे जो बड़े बरकत वाले होंगे। तो शायद इनकी मामों को पता चल गया, वो 4 बजे से पहले उन्होंने देखा कि उस लेंगे के अंदर कुछ भी नहीं है। नतीजतन ये हुआ कि 1.5 लाख रुपया जो है यहाँ से वो चुरा कर ले गई हैं। ये बड़ी जो है ना वो यहाँ पर बड़ी वारदात पड़ी, और जीरा शहर के बिल्कुल ये मरकज़ है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो यहाँ हमारे जो लोग हैं जो ख़ास करके शहरी भी हैं और देहात में मौजूद हैं, उनको चाहिए कि इस तरह के जो लोग आते हैं यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई चंदा मांगता है, कोई और कुछ कहता है, तो खुदा रहा अगर आपने अपना नुकसान खुद करना है तो फिर तो उनके साथ बात भी करें, उसके साथ डील भी करें, सब कुछ करें। लेकिन आपने आपको महफूज करना है, अपने माल को महफूज करना है, तो फिर खुदा रहा और शहरी से काम लें। इसमें आपका भी आफियत है, आपकी जान भी। जब देखें कि एक बड़ी वारदात हो रही है, पता नहीं साथ अड्डा है, कोई बड़ी टीम आई होगी, शायद उनके पास गाड़ी होगी, पता नहीं किस तरह की उन्हें वारदात करनी चाहते होंगे, क्या करते हैं कि वाक या सारे मामलात थे। बहरहाल यहाँ पर एक ये मामला सारा हुआ है। ये कैमरामैन मेरा बता सकता है, दिखा सकता है आपको कि ये ब्लोसम्स सैलून हजीरा सेंटर है, और इनका ये सारा सिस्टम आप दिखा दें। ये सारा सिस्टम है बड़ा अच्छा, एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सिस्टम है। बड़ा अच्छा पोलाइट यहाँ पर जो काम है, बड़ा अच्छा फैंसी काम भी हो रहा है साथ साथ। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर एक बड़ी वारदात पड़ी है और इनका बहुत नुकसान हो गया। ये सफ़ेदपोश लोग हैं और ऐसे में ये सारी वारदात पड़ी है, और यकीनन ये जो वारदात पड़ी है इससे तमाम लोग जो हैं इस अफसरदा हैं, और सवालिया निशान भी है कि इस शहर के अंदर, शहर के दिल के अंदर एक ऐसी वारदात पड़ गई है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इन बच्ची का कहना है, उनकी वालदा का ये कहना है कि हमने दरख्वास्त दी है, चूँकि उस दिन इतवार था। इन्होंने कहा जब हम थाने में गए हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि कोई इस तरह का ऑफिसर मौजूद नहीं था। हमने कोशिश की कि बर वक्त उन लोगों को पकड़ाया, उनको जो है ना वो किसी तरह से गिरफ़्तार करवाया जाए ताकि उनकी पकड़ हो सके, लेकिन नहीं हो सका ऐसा काम। बहरहाल इन्होंने दरख्वास्त दे रखी है
और ये वीडियो देखने और सुनने वालों से भी गुजारिश है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो हुलिया बता रही थी कि एक नौजवान लड़की थी और एक थोड़ी सी जो है ना वो 1.5 उम्र की खातून थी और उर्दू बोलती हैं, वो सराइकी ज़बान उनके लहजा में, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी थोड़ा सा लहजा जो था वो सराइकी या पश्तो टाइप या इस तरह का था। तो इस तरह के जो लोग हैं उनका आप पीछा करें और सबसे पहले उनका शनाख्ती कार्ड आप अपने साथ रखें, लें, चेक करें और अपने करीब तरीन जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, उसको हर सूरत इतला करें और ताकि इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगर इस तरह की ये वारदातें चलती रहीं तो यहाँ का कोई भी घर, कोई भी फ़र्द महफूज नहीं रहेगा। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलज़ ज़ुफ़्फ़ार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।